नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो हमारा पाठ चल रहा है वृक्षः सत्पुरुषः इफ। तो आप लोग तैयार हैं तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। जो हमारे नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब आप समझते हैं कि आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता। और मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करें हम इंग्लिश मीडियम की, जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो यहां पर केजी से लेकर के 12th क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्मित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। वो नोट्स कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको जरूर मिल जाएगी। चलिए चलते हैं, आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 6वीं संस्कृत, वृक्षः सत्पुरुषः इव पंचदशः पाठः, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा है वृक्षाः खाली स्थान इव, वृक्ष किसके समान है। ठीक है ना, वृक्ष किसके समान है। कुपुरुषाः बुरे व्यक्तियों के समान, सत्पुरुषाः सत्पुरुषों के सज्जनों के समान, या सजन सजन के समान, या महात्मा महात्माओं के समान। तो देखिए ध्यान रखना है कि महापुरुष नहीं लिखा है, महात्मा वश लिखा हुआ है, महान आत्मा। तो यहां पर आपका जो पाठ का शीर्षक लिखा हुआ है उसी का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले ध्यान रखना है वृक्षाः सत्पुरुषाः एवं, वृक्षों को सत्पुरुष इसीलिए कहा गया है क्योंकि सत्पुरुषों की, महापुरुषों की जो संपत्ति होती है, जो यश होता है, वह दूसरों के लिए होता है। उसी प्रकार से वृक्षों की जो भी कमाई होती है, वृक्षों के अंदर, चाहे वो लकड़ी की बात करें, चाहे फल की बात करें, चाहे छाया की बात करें, कुछ भी हो, सब दूसरों के लिए होता है। इसीलिए वृक्षों की तुलना किससे की गई है, सत्पुरुषों से की गई है। आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा और आंसर देने के लिए आपको 1 2 3 4 आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ABCD इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, क ख ग घ इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर देंगे। एक बार गलत जरूर हो जाएगा, लेकिन जब एक बार गलत होने के बाद दोबारा सही करोगे तो कभी भी आपसे गलत नहीं होगा, एक बात ध्यान रख लेना। इसलिए आप लोगों को आंसर जरूर देना है। इसके बाद दूसरे नंबर के प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, यहां पर लिखा हुआ है मेघः शब्दस्य द्विवचने रूपाणि लिखन्तु। मेघः शब्द लिखा हुआ है। मेघ का मतलब तो पहले ये जान लीजिए कि मेघ का मतलब क्या होता है, बादल। मेघ का मतलब क्या होता है, बादल। और इस शब्द का क्या करना है, द्विवचन का रूप आपको लिखना है, द्विवचन का रूप। तो सबसे पहले आप लोगों ने राम के रूप देखे थे और बालक के रूप भी आपने देखे थे। रामः, रामौ, रामाः, ऐसे आप लोगों ने रूप देखे हैं। और बालक के भी आप लोगों ने रूप पढ़े होंगे, बालकः, और कई बार मैंने आपको बतलाया भी है, बालकः, बालकौ, बालकाः, और आपकी बुक में भी आए हुए हैं। तो आप लोग ध्यान पूर्वक इनको ध्यान से देखें। इसी प्रकार से आपको, ये आपका एक वचन है, ये क्या है आपका एक वचन, और ये आपका द्विवचन, और ये आपका क्या दिया हुआ है, बहुवचन। क्या दिया है, बहुवचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहां पर भी वो पूछ रहा है कि मेघा शब्दस्य द्विवचने। अब द्विवचन में मेघा का क्या बनेगा, तो एक वचन में जब आपने यहां बनाया हुआ है मेघा, तो द्विवचन में क्या बनेगा, मेघौ। क्या बनेगा, मेघौ। और बहुवचन में बनेगा मेघाः। तो इसी प्रकार से आपका आंसर ये वाला होना चाहिए। ऐसा अगर आपको ऑप्शन में दिखता है तो आप लोग तत्काल उसको क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। जल्दी से आप लोग देखिएगा और ग नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पर चलेंगे। तीसरे नंबर का प्रश्न कहता है
कि सत्पुरुषाः एक वचने रूपम लिखत। सत्पुरुषाः शब्द का आपको एक वचन का रूप लिखना है, बिल्कुल सेम कंडीशन जो अभी इसके पहले हम लोग करके आए हैं। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया हुआ है। तो यहां पर आपने बनाया है सत्पुरुषः। क्या बनाया है? सत्पुरुषः। यहां पर बनाया हुआ है सत्पुरुषाः, सत्पुरुषौ, सत्पुरुषौ। और यहां पर बनाया है आपने सत्पुरुषाः, दिया हुआ है सत्पुरुषा। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को इसको आपको अलग अलग कर देना है। तो ये आपका एक वचन हो गया, ये आपका द्विवचन हो गया और वो आपका बहुवचन। तो यहाँ पर कौन सा लिखा हुआ है? ये बहुवचन का रूप लिखा हुआ है। कौन सा लिखा है? ये बहुवचन का। अब वो पूछ रहा है कि एक वचन का रूप कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर ये है क्या, ये है, ये है, ये है। तो आप लोग ऑप्शन में दे सकते हैं कौन सा है आपका, यहाँ से मैच कर लेना है आपको। बताइए जल्दी से। सत्पुरुषाः, सत्पुरुषाः। तो पहले नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कौन सा हो जाएगा? एक वचन का रूप हो जाएगा सत्पुरुषाः। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे दिया हुआ है हमारा कौन सा वृक्ष दिया हुआ है? चौथे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है प्रश्न क्रमांक चौथा देखें, वृक्षाः वायुम ददाति। वृक्षाः, वृक्ष क्या देता है? वायु देता है। लेकिन वायु कैसी देता है? वृक्षाः प्रथमा का एक वचन है, वायुम में द्वितीय और ददाति दत्तः ददति। तो ये भी हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। यहाँ पर लिखा है अशुद्धम वायु। पेड़ों से हमें कैसी अशुद्ध वायु मिलती है क्या? पेड़ों से हमें शुद्ध वायु मिलती है क्या? उष्ण मतलब गर्म वायु मिलती है या मंद धीरे धीरे वायु मिलती है? तो देखिए मंद और धीरे तो ये तो प्रकृति का नियम है। उष्ण गर्म होना, जैसे गर्मियों में कभी गर्म मिलती है, तो ये कोई बात इसका आंसर नहीं है। लेकिन वृक्ष हमेशा कैसी वायु देते हैं? शुद्धम वायु ददाति। वृक्ष हमेशा कैसी वायु देते हैं? शुद्ध वायु को देते हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वृक्षः शुद्धम वायु ददाति। वृक्ष हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 पर चलेंगे। 5 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है? लिखा है करोति, करोति कुर्वन्ति, करोति कुर्वन्ति। इनका आपको देखो, मैंने आपको ये बतलाए थे इसके पहले कि लट लकार, अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से अनुवाद भाग 1, 2, 3 और आपने इसका अभ्यास कर ना किया हो तो आप लोग पहले उसको भी कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग इनको करेंगे तो आपसे बहुत अच्छे से ये बन जाएंगे। लट लकार में आपको देखिए पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये आपके 3 पुरुष होते हैं। तीनों पुरुषों के आधार पर यहाँ पर बनता है आपका, देखिए करोति, करोति कुरुतः, करोति कुरुतः कुर्वन्ति। करोति कुरुतः कुर्वन्ति। अगर इस प्रकार से आप लोग इनको देख लेंगे, जैसे पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठता, पठत, पठामि, पठावा, पठाम। ठीक, यहाँ से बने, यहाँ बनेगा करोसि, यहाँ बनेगा आपका कुरुथ और यहाँ बनेगा आपका क्या क्या बनेगा? कुरुथ। यहाँ कुरुथः, यहाँ कुरुथ, यहाँ करोमि, यहाँ कुर्वः, यहाँ कुर्मः। ठीक, तो ऐसे आप लोग देखिए, कुरुताम, कुर्मः, कुर्वः, कुरुतः। तो ये आप लोग 3 पुरुषों में, तीनों वचनों में आप प्रत्येक क्रिया का विभाजन कर सकते हैं। पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठता, पठत, पठामि, पठावा, पठावा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है? करोति कुरुतः, ये हो गया करोति और कुर्वन्ति। और बीच का आपका पद छूटा हुआ है। बीच का पद आपका जो छूटा है, समझ लेना वही उसका आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरे नंबर का आपका क्या है? ये घ नंबर पर दिया हुआ है कुरुतः। देखिए ये लिखा हुआ है कुरुतः। इस प्रकार से आपको यहाँ पर करना, और भी आपके प्रश्न आएंगे ऐसे, तो आप लोगों को इसमें ध्यानपूर्वक देखना है। जैसे ये लिखा हुआ है खादसी, खादथा, खादत। ठीक है ना, खादसी, खादथा। ठीक, तो अभी देखना है यहाँ पर, इसको मैं आपको यहाँ से क्लीन करके बता रहा हूँ। यहाँ से देखें, ये बना हुआ है यहाँ खादति। क्या बना है? खादति, खादतः,
खादन्ति। यहां बन जाएगा आपका खादस्य, खादथः, खादथ। यहां बना हुआ है आपका खादामि, खादावः, खादावः, खादामः, खादामः। इस प्रकार से आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तो समझ लेना कि आपसे ये बन जाएंगे। अब देखें, मध्यम पुरुष का रूप लगा हुआ है खादस्य। क्या लिखा है? खादस्य। फिर लिखा हुआ है आपका यहाँ से बीच में गैप छूटा हुआ है, फिर यहाँ इसके बाद लिखा है खादथ। तो ये खादथ हो गया है और ये खादस्य हो गया है। बीच का कौन सा छूटा हुआ है? खादथः। कौन सा छूटा है? खादथः। ध्यानपूर्वक देखना, खादथः। तो वही आपका यहाँ आंसर हो जाएगा, खादथः। ठीक है, तो खादथः आपका यहाँ रूप बन जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक 6 के बाद प्रश्न क्रमांक 7 पर चलेंगे। यहाँ पर देखें, शिक्षकः खाली स्थान ददाति। शिक्षक हमें क्या प्रदान करता है? शिक्षक हमें दूध देता है क्या? दूध बेचने वाला तो है नहीं है वो जो शिक्षक हमें दूध देगा। तापम, गर्मी देता है क्या? कोई शिक्षक कोई सूर्य तो है नहीं कि आपको वो ताप देगा। या जलम, कोई बादल तो है नहीं है शिक्षक टीचर, तो वो आपको जल देगा। तो शिक्षकः शिक्षकाम ददाति। शिक्षक का काम क्या है? टीचर का काम क्या है बताइए? शिक्षक का काम है शिक्षा देना। तो क्या देता है? शिक्षकाम ददाति। शिक्षकः शिक्षकाम ददाति। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षकः शिक्षकाम ददाति बन जाएगा। शिक्षकः शिक्षकाम ददाति। समझ में आ गया? फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक हमारा रहेगा 8 नंबर का। 8 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे जिसमें लिखा हुआ है हमारा अगला प्रश्न। देखें, अग्नि ददाति। अग्नि ददाति, आग हमें क्या देता है? अग्नि ददाति। ध्यानपूर्वक देखना, अग्नि क्या देती है हमें? यहां पर देखना, तापम, शुद्ध वायु, प्रकाशम, जलम। तो अग्नि क्या प्रदान करती है? वही आपका आंसर होगा। अग्नि देखिए, ताप, सूर्य ताप देता है। शुद्ध वायु क्या देती है? वृक्ष देते हैं। और प्रकाश हमें उजेला कौन देती है? अग्नि देती है। जलम हमें मेघ देते हैं। तो यहां पर ध्यानपूर्वक देख लेना कि अग्नि से हमें क्या मिलता है? ताप मिलता है। प्रकाश के लिए कोई लाइट तो है नहीं है ये हमारा कि लाइट दे देगा। और सूर्य से भी तप मिलता है, सूर्य भी हमें प्रकाश देता है। ठीक है ना? तो ये ध्यानपूर्वक आपको देना है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न रहेगा 9 नंबर का। इसको ध्यानपूर्वक आप देखिएगा 9 नंबर के प्रश्न को। प्रश्न हमारा 9 रहेगा। इसमें लिखा हुआ है खाली स्थान जलम ददाति। जल को कौन देता है? सूर्य हमें जल को प्रदान करवाता है क्या? और गाय हमें क्या देती है? जल देती है क्या? अग्नि ही हमें जल को प्रदान करती है क्या? नदी हमें जल प्रदान करती है। कौन सी ऐसी इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें जल को प्रदान करता है? जलम दधाति, जल को देता है। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। नदी। नदी हमें जल प्रदान करती है। सूर्य से प्रकाश मिलता है, तप भी मिलता है, ताप भी मिलता है। गौ हमें दुग्ध देती है। अग्नि हमें प्रकाश देता है। ठीक है ना? अग्नि हमें क्या है? प्रकाश, तप प्रदान करती है। और इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे प्रश्न क्रमांक 10 पर। 10 नंबर का हमारा प्रश्न है खाली स्थान शुद्धम वायु ददाति। कौन हमें जो शुद्ध वायु को देता है? अगर इसके पहले वाला प्रश्न आपने सुना होगा ध्यान से तो आपको आंसर मिल गया होगा। जल्दी से दीजिए। सूर्य। सूर्य क्या देता है? प्रकाश प्रदान करता है। नदी हमें जल को देती है। वृक्ष हमें शुद्ध वायु देते हैं। और शिक्षक हमें शिक्षा को प्रदान करता है। तो जल्दी से बताइए आंसर में आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से। शिक्षक हमें क्या देता है? शिक्षा देता है। तो वृक्ष हमें क्या देगा? शुद्ध वायु ददाति। वृक्ष क्या देते हैं? शुद्ध वायु को प्रदान करते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 के बाद हम लोग चलेंगे एकादश मतलब 11 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे जिसमें लिखा है स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। स्वयं न खादन्ति खाली स्थान वृक्षाः। आपने स्वयं मतलब स्वयं, स्वयं खुद, नहीं ना माने नहीं, खादन्ति माने खाते हैं क्या? फलानि माने फलों को, वृक्षाः माने वृक्ष। स्वयं वृक्ष अपने फलों को नहीं खाते हैं। जलानि जल को, फलानि फल को, पुष्पाणि पुष्प को, कमलानि कमल को। वृक्ष किसको नहीं खाते हैं? स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं। ठीक, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः।
आपने ये श्लोक भी देखा होगा, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। इसके बाद 12 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें लिखा हुआ है आपका परोपकाराय सताम विभूतयः। परोपकाराय सताम विभूतयः वृक्षाः। जल्दी से बता, परोपकार के लिए सज्जन पुरुष क्या करते हैं? अपने विभूति सताम, सज्जन सताम, सब संपूर्ण सृष्टि में अपनी पूरी संपत्ति को क्या कर देते हैं? न्यौछावर कर देते हैं। परोपकाराय सताम विभूतयः वृक्षाः, अर्थात जो सज्जन पुरुषों के समान हमारे वृक्ष भी होते हैं। परोपकाराय में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, सताम में द्वितीया, और विभूतयः विभूति विभूति विभूतयः बहुवचन का रूप है। पिबंती खाली स्थान स्वयमेव न अम्भ। ठीक, देखिए क्या लिखा हुआ, पिबंती स्वयमेव न अम्भ। पिबंती माने पीती हैं, स्वयमेव माने स्वयं ही, न माने नहीं, अम्भ माने जल। स्वयं ही नहीं पीती हैं अपने जल को। कौन? नद्यः वृक्षाः वारिवाधरः विभूतयः। कौन? बताइए जल्दी से। नदियाँ, नदियाँ स्वयं अपने जल को नहीं पीती हैं। पिबन्ति नद्याः स्वयमेव न अम्भ। ठीक है ना, क्या है? स्वयं अपने जल को नहीं पीती हैं। कौन? नदियाँ। प्रश्न क्रमांक 14 क्या लिखा होगा? परोपकाराय खाली स्थान वृक्षाः फलति फलन्ति फलतः फलामि। परोपकार के लिए फलन्ति, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः। क्यों? अब आप सोचोगे सर ये फलति क्यों नहीं हुआ, फलतः क्यों नहीं हुआ, फलामी क्यों नहीं हुआ? ये भी तो रूप सही है। बिल्कुल सही बात है कि ये रूप सही है, लेकिन यहाँ बहुवचन का रूप लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी बहुवचन का रूप ही लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर यहाँ पर वृक्षः होता, छोटा छा होता, तो फिर आपका फलति हो जाता, और अगर यहाँ पर वृक्षौ होता तो ये हो जाता। ठीक है, और यहाँ पर आपका अहम होता तो फलामी हो जाता। तो ये थोड़ा सा क्रिया होती, वो जैसा करता होता है वैसी क्रिया लगानी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर फलंती आपका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक 15 नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा हुआ है परोपकाराय वहन्ति। परोपकार के लिए बहते हैं। कौन? वृक्षाः, वृक्ष बहते हैं क्या? बताइए, वृक्ष बहते हैं। शरीरम, शरीर बहता है क्या? गावः, बताइए जल्दी से। गाय बहते हैं क्या? नद्या, नदियाँ, नदियाँ बहती हैं क्या? परोपकाराय, परोपकार के लिए बहती हैं नदियाँ। परोपकार के लिए, हमेशा परोपकार करने के लिए नदियाँ क्या होती हैं? तैयार रहती हैं। इतने दूर से आती हैं और समुद्र में जाकर के मंथन मिलती हैं, लेकिन अपने अस्तित्व को खो करके। आपने वो इस श्लोक सुना होगा बहुत बार कि आस्वाद तोया, स्वाद युक्त होने के बाद समुद्र में मिल जाने पर वह क्या हो जाती हैं? आस्वाद हो जाती हैं नदियाँ, अपने अस्तित्व को ही खो देती हैं। पहले उनका नाम रहता है गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है ना, गंडकी, फल्गु और अन्यत्र बहुत सारी नदियों के नाम हैं, लेकिन जब वह समुद्र में मिल जाती हैं तो कोई किसी का कोई नाम नहीं रहता है। परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकार के लिए बहती हैं कौन? नदियाँ। ये हमारे इसमें 15 प्रश्नों को रखा गया था और 15 प्रश्नों को आप लोगों ने ध्यानपूर्वक देखा। अगर आपसे कोई भी प्रश्न आपसे नहीं समझ में आया हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूँ तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक। ध्यान रखिएगा, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करें हम इंग्लिश मीडियम की, जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, यहां पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, उसमें आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपको जल्दी से जल्दी मदद भी करेगा। तो वो नोट्स कैसे मिलेंगे आपको? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जैसे ही जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की आपको जानकारी मिल जाएगी। ये नोट्स कैसे आप तक पहुँचेंगे वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी।
ध्यान रखें, यदि सोशल मीडिया पर आप लोग अन्यत्र जगह भी एक्टिव हैं, जैसे यूट्यूब के अलावा फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।